हेलो। कल आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि स्पर्मेटोजेनेसिस से स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है। आज हम बात करने वाले हैं कि oogenesis में ओवम का फॉर्मेशन कैसे होता है। सो आई एम प्रतीक्षा वर्मा। बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। oogenesis क्या करता है? ओवम का फॉर्मेशन करता है। तो ओवम का फॉर्मेशन करता है तो सबसे पहले क्या होता है कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, वो फीटस के उसके जो बच्चा होता है वूम में, वो क्या करता है? oogenesis करना स्टार्ट कर देता है। तो सबसे पहले हम ओवरी बना लें। ओवरी देखेंगे। ये हो गई हमारी फीटस ओवरी। इसके दो पार्ट होते हैं। जो ऊपर वाला होता है उसे कॉर्टेक्स कहते हैं। एक बीच में प्रेजेंट होता है, एक पार्ट सेंटर में प्रेजेंट होता है, इसको कहते हैं मेडुला। अब क्या होता है? जो कॉर्टेक्स में किनारे किनारे पर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इनको क्या बोलते हैं? इन सेल्स को बोलते हैं oogonia। इनका क्रोमोसोम नंबर तो 2n होता है। तो अब क्या करती है? oogonia में oogonia माइटोसिस करती है। माइटोसिस से प्राइमरी oocyte बनाती है। माइटोसिस से क्या करती है? प्राइमरी ऐसे ओगोनियम के चारों तरफ ऐसे ऐसे ही पूरे में सेल्स बना लेते हैं। तो क्या होता है? तो हम लिखते भी जाएंगे साइड में। अगर oogonia टू एन स्टेज पे माइटोसिस करके, ये सब तभी हो रहा है जब बेबी वूम के अंदर है। ये उसके ओवरी में हो रहा है उसी टाइम पर। कहते प्राइमरी oocyte। इसमें भी क्रोमोसोम नंबर सेम होता है। इसको बोलेंगे प्राइमरी oocyte। अब प्राइमरी oocyte क्या करती है? मियोसिस करती है। मियोसिस तो दो प्रकार के होते हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। तो ये मियोसिस 1 करती है और प्रोफेज में आते हैं। जैसे 4 फेज होते हैं सेल साइकिल की: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। अब ये क्या करती है? प्रोफेज में आते ही प्रोफेज 1 में, स्पेशली प्रोफेज 1 में आते ही स्टॉप हो जाती है, मतलब रुक जाती है। मियोसिस 1 होते ही क्या होता है? स्टॉप। फिर
प्रोफेज स्टेज में आके ये स्टॉप हो जाती है। अब ये स्टॉप होने के बाद क्या करती है, ये स्टॉप हो गई। अब आ जाता है डिलीवरी टाइम। इतना सब करते करते इसको 9 मंथ का टाइम लग जाता है। अब डिलीवरी टाइम आ जाता है बेबी का। अब बेबी को अब क्या होता है, बेबी के डिलीवरी टाइम के बाद नहीं, अब इस एक स्टेज और होती है कि इसमें जो प्राइमरी ओसाइट है वो क्या करती है, एक और लेयर बनाती है। एक और लेयर बनाती है चारों तरफ प्राइमरी ओसाइट के, जिसे बोलते हैं ग्रैनुलोसा लेयर। ऐसे सब चारों तरफ ऐसे, इसे क्या बोलते हैं, ग्रैनुलोसा सेल्स। इस पूरे को क्या बोलते हैं, इस पूरे को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। अब क्या करती है कि प्राइमरी फॉलिकल तो बन गई। अब डिलीवरी का टाइम आ जाता है। तो अब डिलीवरी का टाइम आ जाता है तो डिलीवरी तो हो जानी चाहिए। तो डिलीवरी के बाद यहाँ इस टाइप के बाद स्टॉप हो गई है और डिलीवरी टाइम आ गया। तो बच्चा डिलीवरी के बाद अब क्या होता है, बच्चा यंग होता है, मतलब 2 साल 5 साल 6 साल 10 साल 11 साल। अब 12 के 13 एज में प्यूबर्टी आना स्टार्ट हो जाती है, प्यूबर्टी आ जाती है मैंने। तो प्यूबर्टी आने पर क्या होता है, जैसे ही प्यूबर्टी आती है 12 to 13 ईयर के एज में, जैसे ही प्यूबर्टी आती है तो प्यूबर्टी से हमारे वो हाइपोथैलेमस में GnRH रिलीज होता है। हाइपोथैलेमस में GnRH रिलीज होता है। अब GnRH क्या करता है, पिट्यूटरी पर एक्ट करता है। जैसे ही हमने पहली वीडियो में देखा था, जो स्पर्मेटोजेनेसिस है उसको प्यूबर्टी आती है तो टेस्टोस्टेरोन हाई हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन है। अब इसमें जब प्यूबर्टी आती है तो क्या होता है, हाइपोथैलेमस से GnRH रिलीज करता है और पिट्यूटरी से FSH एंड LH रिलीज करवाता है। अब क्या होता है, LH क्या करता है, FSH LH रिलीज करवाता है। अब LH क्या करता है, ये करवाता है ओवरी को मैच्योर करने में हेल्प करता है, एग बनाने। सो आगे देखेंगे, इस स्टेज पर आते आते, जैसे कि इस स्टेज पर आते आते, ये स्टेज पूरी चल रही है, ये प्यूबर्टी नहीं आई, इस स्टेज पर आते आते क्या, स्टेज पर आते आते 60 से 80 हज़ार सेल, 60 से 80 हज़ार ओवरीज बचते हैं। मतलब जैसे कि बच्चा पैदा हुआ तब से डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाता है। धीरे धीरे जो फॉलिकल्स होती है वो घटने लगती हैं, तो क्या होता है, डिग्रेड होने लगती है। सो आते आते प्यूबर्टी के टाइम से तो
है, ठीक है। ओवरी से बचती है। अब क्या करती है ओवरी, अब फिर से स्टार्ट हो गई साइकिल। इस टाइम पे साइकिल स्टार्ट रुक गई थी, अब फिर से स्टार्ट हो गई। अब क्या करते हैं, ये प्रोफेज 1 में स्टॉप हुई थी, तो प्रोफेज 1 पूरा नहीं हुआ था क्योंकि अब इसमें एनाफेज, सॉरी मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, तीनों फेज रह गए थे, केवल प्रोफेज 1 ही कंप्लीट हुआ था। अब इसमें ये सारे स्टेज पूरे करते हैं, जो ये प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, जो ग्रैनुलोसा सेल्स थे मल्टी लेयर हो जाते हैं किनारे किनारे पर, ऐसे मल्टी लेयर हो जाते हैं और साइड में थीका सेल्स आ जाती हैं। ये क्या है, ये है थीका सेल्स, ये है, सॉरी ये जो है मल्टीलेयर ग्रैनुलोसा सेल्स। अब क्या करती है, सेकेंडरी फॉलिकल बनाती है, होती है सेकेंडरी फॉलिकल कंप्लीट हो जाती है। इसमें प्राइमरी फॉलिकल बन, देखो इसमें देखो प्राइमरी फॉलिकल बन गई। अब प्यूबर्टी के टाइम बाद अब ये सेकेंडरी फॉलिकल बनाती है, ये सेकेंडरी फॉलिकल बन गई। अब क्या होता है, क्या होता है इसमें मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाती है। क्या होता है इसमें मियोसिस 1 होती है, वो कंप्लीट हो जाती है। मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाती है। अब हम देखेंगे टर्सरी। ये केवल टर्सरी फॉलिकल तक ही बनती है, इसके बाद इसमें ग्राफ्टिन फॉलिकल बनती है और एग प्रोड्यूस हो जाता है। तो अब क्या होता है, अब इसको क्या करना है, टर्सिकल फॉलिकल बनाना है, टर्सरी फॉलिकल। ये तो प्राइमरी oocyte है, ये सेकेंडरी oocyte है, यहाँ पर किनारे किनारे पर ग्रैनुलोसा सेल्स प्रेजेंट है। ये सेकेंडरी oocyte है, ये क्या है, ग्रैनुलोसा सेल्स। ग्रैनुलोसा सेल्स की लेयर है। अब क्या होता है, जो थीका सेल्स थी वो 2 में डिवाइड हो जाती है,
पहले तो होती है थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना। ये है थीका इंटरना और ये है थीका एक्सटर्ना। अब क्या होता है यहाँ पे, क्या होता है यहाँ पे ना, एक सेकेंड, यहाँ पे ना क्या होता है पोलर बॉडी आ जाती है। ऐसे पोलर बॉडी, अब पोलर बॉडी कैसे बनती है, जैसे कि एक सेल से दो सेल बनते हैं। हाँ सर, यहाँ पे एक सेल से दो सेल बनते हैं, जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस में एक सेल से दो सेल बन रहे थे, मियोसिस वन में, मियोसिस टू में एक सेल के दो सेल बनते, एक सेल के चार सेल बन रहे थे। इसमें क्या होता है कि जो मियोसिस वन करती है तो एक अनइक्वल होती है, उसमें तो सारे इक्वल थे सेल्स। इसमें जो एक सेल्स होती है तो वो तो बड़ी अच्छी है, मतलब हेल्दी होती है, और दूसरी सेल होती है वो ऐसी पतली सी सुकुड़ी सी ऐसी होती है। इसी को कहते हैं पोलर बॉडी। इसको क्या कहते हैं, फर्स्ट पोलर बॉडी। यहाँ पे एक और लेयर प्रेजेंट होती है, यहाँ पे एंट्रम प्रेजेंट होता है। इससे क्या होता है, कैविटी स्लो होने लगती है, कैविटी स्लो होने लगती है। इसमें टर्सरी फॉलिकल बन गई। अब क्या, मियोसिस, अब क्या होता है, मियोसिस टू मियोसिस टू स्टॉप हो जाती है। कब होती है, मेटाफेज टू में। मेटाफेज से कब, इसमें हो गई। अब क्या होता है, आगे चलकर ग्राफियन फॉलिकल बनती है। ये सब कब हो रहा है, जब प्यूबर्टी आने पर ये सब स्टार्ट हो जा रहा है। अब क्या होता है, जो जैसे कि एग का प्रोडक्शन, मतलब एग रिलीज होना है, तो ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल स्टार्ट बनती है। तो ग्राफियन फॉलिकल में क्या होता है, एक सेकेंड, किनारे किनारे पर क्या होता है, ये थीका एक्सटर्ना थीका इंटरना प्रेजेंट होती है। इससे
एंट्रम जो छोटा होता है, एंट्रम का जब एंट्रम छोटा होता है तो बिल्कुल, और जब इसमें एंट्रम का साइज बड़ा हो जाता है, ये पूरा स्पेस ले लेता है, इसको बोलते हैं एंट्रम फिल्ड विथ फॉलिकुलर फ्लूइड। फिर क्या होता है, ये तो फर्स्ट पोलर बॉडी है, सॉरी ये फर्स्ट ओसाइड है, प्राइमरी ओसाइड। अब क्या होता है, जो ऊपर की लेयर होती है, एक सेकेंड, इसमें जो ऊपर की लेयर होती है, ये लेयर और एक और लेयर होती है, ये क्या होती है, जो ग्रैनुलोसा सेल्स होते हैं, ग्रैनुलोसा सेल्स एक तो यहाँ चले जाएंगे, यहाँ पे भी आ जाएंगे, कुछ यहाँ पे आ जाएंगे, बीच में एक लेयर प्रेजेंट हो जाती है, इसको क्या बोलते हैं, कोरोना रेडियाटा। और जो अंदर वाली लेयर है, इसको बोलते हैं जोना पेलोसिडा, जोना पेलोसिडा। और यहीं से बस्ट होकर एग रिलीज होता है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय।